प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि या तो बिहार बदलेगा या तो बिहार सुधरेगा, नहीं तो मैं जिस तरीके से अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस के समाप्त हो गया था, मैं भी इसी बिहार की मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन बिहार छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। और ये बात बताता है प्रशांत किशोर की दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में, ये बात बताता है प्रशांत किशोर के बिहार बदलने की जिद के बारे में कि भाई साहब कुछ भी हो जाए बिहार तो बदल के रहेंगे। और ये जिद मुझे लगता है कि कई सालों से बिहार वासियों ने देखा ही नहीं था। कोई इस तरीके का नेता बिहार ने आज तक नहीं देखा था जिसने 5000 गांव का भ्रमण किया हो। मतलब मुख्यमंत्री तो कई लोग रह गए, लेकिन कोई एक नेता जो 5000 गांव गया हो पैदल पैदल, हुआ ही नहीं था। और अब प्रशांत किशोर इतिहास बना रहे हैं, इतिहास बदल रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि या तो बिहार बदलेगा, नहीं तो मेरा जिद है कि इसी बिहार की मिट्टी में रह जाएंगे, लेकिन बिहार को बिना बेहतर बनाए हम चुपचाप नहीं रहने वाले। पूरी जानकारी, पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आप इस इंसान के इच्छा शक्ति को समझ पाएंगे, प्रशांत किशोर के बदलाव वाले जिद को शायद आप भी रिलेट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कोई एक नेता बताइए कि जिसके जो सीने में दर्द होता हो और उसके बाद वो हॉस्पिटल जाता हो और हॉस्पिटल से लौटता हो तो सीधे लोगों के बीच आता हो। कोई एक नेता बताइए जो जिसका तबीयत खराब हो और उसके बाद भी वो अनशन करता हो। कोई एक नेता बताइए जो 5000 गांव में जाके पैदल घूम के आया हो। आपको अगर सब कुछ देखना हो तो मात्र एक नेता को देख लीजिए और उस शख्सियत का नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जिस शिद्दत के साथ बिहार को बदलने में लगे हैं, भाई साहब इतना शिद्दत इस तरीके का नेता बिहार ने इससे पहले देखा ही नहीं था। इनका जिद है कि बिहार बदलेंगे। इस बार भी इन्होंने कह दिया, एक मीडिया से बातचीत करते हुए जब इनकी बातें सुनी मैं, तो मैं हिल गया अंदर से और शायद तमाम लोग हिल जाएंगे जब जो कुछ प्रशांत किशोर ने कहा कि देख लीजिए हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हम काफी जमीनी नेता हैं, 3 वर्षों से बिहार में खाक छान रहे हैं, बिहार में लोगों के बीच जा रहे हैं, बिहार में सड़कों के ऊपर धूल फांक रहे हैं, कीचड़ में जा रहे हैं, चोट लग रही है उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि बिहार बदला जा सके। और समझिए कि ये सब कुछ जो दृश्य आता है सामने, वो इसी बात पे तो आता है कि इंसान के अंदर इच्छा शक्ति कितनी बड़ी है। वो कहा ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब एक और माउंटेन मैन आपको दिखाई देगा, जो है वो आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर में एक और माउंटेन मैन दिखाई देगा। ये तोड़ना चाहते हैं अपराध को, ये तोड़ना चाहते हैं भ्रष्टाचार के जंजीरों को, ये तोड़ना चाहते हैं जिस तरीके से बिहार में पलायन होता है, एक तरीके से ये रिचुअल्स बन गया है इस रिचुअल्स को। और इसके लिए इन्होंने अपना तमाम ताकत झोंक दिया है। और इसी इच्छा शक्ति की मैं बात कर रहा था कि कोई इंसान कितना ज्यादा बिहार बदलने को लेके जो है एकदम काम कर रहा हो, अगर देखना हो, पैमाना चेक करना हो तो चेक करके देखिएगा। शायद प्रशांत किशोर जो है उसमें सबसे अव्वल और सबसे ऊपर आपको नजर आएंगे। सोचिए कोई कहता हो कि या तो अभिमन्यु की तरह घिर के इसी चक्रव्यूह में रह जाएंगे, नहीं तो बिहार को बदल देंगे। क्या सोच रहा होगा मतलब किसी इंसान का। आप समझिए कि प्रशांत किशोर किसी दल का दरवाजा ठकठका के कहते कि हमें राजनीति में आना है। आपको बता दूं कि भारत का कोई ऐसा दल नहीं है जो प्रशांत किशोर जैसा नेता नहीं चाहता हो। लेकिन उसके बाद भी प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाते हैं, अपने जीवन भर की जमा पूंजी जो है इन सब चीजों के ऊपर खर्च करते हैं, लगाते हैं, और उसके बाद सोच क्या है कि बिहार बदल देंगे। और इसके लिए तमाम कोशिश जो है वो करना है, करेंगे। तो वो कोशिश हर बार इनका जो है वो सौंप, देखिए फल क्या होगा पता नहीं है, लेकिन कोशिश जो है इनका बताता है कि भाई 100 में 100 तो ये बंदा लेके जाता ही है। मतलब प्रयास तो 100% ये कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि जहां तहां प्रशांत किशोर के रैलियों में लाखों लोग पहुंच रहे हैं। भाई लोगों को लगने लगा है कि ये शख्स जो है वो बिहार को बदल देगा और यही शख्स जो है वो बिहार को बेहतर बना सकता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो हमने देख लिए। मतलब बिहार की जनता के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। हम लोग परेशान होते थे तो कभी भाजपा से तो आरजेडी के पास, आरजेडी से परेशान होकर भाजपा के पास, बीच में नीतीश कुमार इधर से उधर झूलते रहते थे। लेकिन जब तीसरा ऑप्शन आया और उसने कहा कि समझौता नहीं करेंगे, ना ना हमें गठबंधन नहीं करना, हमें 4 सीट नहीं जीतनी है, हमें 5 सीट, मतलब अपनी राजनीति और अपना रोजगार और अपना घर नहीं चलाना है राजनीति से, वरना हमें भी 10 सीटें मिल जाती है और जनसुराज किसी से गठबंधन कर ले, आज 40 सीट 50 सीट देने को तैयार हो जाएंगे जेडीयू वाले, भाजपा वाले। लेकिन उसके बाद भी ये करने को तैयार नहीं करेंगे, ना हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम बिहार बदलने के ध्येय से आए हैं और बिहार बदलेंगे। और जब कोई इंसान इस तरीके से कहता हो कि या तो चक्रव्यूह में घिर के रह जाएंगे, इसी मिट्टी में रह जाएंगे,
नहीं तो बिहार बदल देंगे, तो ये दर्शाता है कि किसी इंसान की इच्छा शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है। और प्रशांत किशोर जैसा बिहार का शुभचिंतक शायद कोई अभी आपको दूसरा दिखाई दे रहा हो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, प्रशांत किशोर को लेके आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।